तो हम लोग आज सीखने वाले क्या, वॉइस। प्रेजेंट टेंस पूरा सीखे है ना, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आज हम लोग वॉइस सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखना क्या है, वॉइस। वॉइस क्या होता है, तो वॉइस कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा पैसिव वॉइस। वॉइस कितने तरह का होता है, दो तरीके का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम कुछ आते हैं बेसिक बात पे। अब हम लोग जानते हैं एक सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो एक वॉइस के लिए एक सेंटेंस में तीन चीजों का रहना बहुत जरूरी है। कोई भी सेंटेंस में तीन चीज हम लोग अगले जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम बोले थे ना, सब्जेक्ट रहेगा, उसमें एक वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, मगर जो वॉइस हम लोग सीख रहे हैं ना उसमें ऑब्जेक्ट होना एकदम जरूरी है। मतलब इन तीनों का होना एकदम जरूरी है। अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो इसका मतलब उसका वॉइस चेंज या वॉइस बनेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट रहा तभी उसका वॉइस चेंज होगा या वॉइस बनेगा उसका, विदाउट ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनेगा। किसी को छापना, किसी को लिखना नहीं। तो वॉइस होता क्या है, तो वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्रियाशील, क्रियाशील मतलब वो एक्टिव है। और पैसिव का मतलब क्या होता है पता है, इसी का अपोजिट होता है, मतलब कि इनएक्टिव। एक तरफ से बोला जाए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल हिंदी में लेते हैं, अच्छा इसमें जो खाने का काम है, अच्छा जो स्टार्टिंग में आता है वो क्या कहलाता है हम लोग का, सब्जेक्ट कहला रहा है ना। तो इसमें जो वर्ब है, जो काम है, वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है ना। तो अगर कोई सेंटेंस में जो काम है वो सब्जेक्ट करे तो वो कौन सा कहलाता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव मतलब सब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अब नीचे में आते हैं, अच्छा इसमें भी वर्ब तो इसमें खाता है, इसमें भी वर्ब तो वही होगा ना। तो खाने का काम आम करता है या राम, तो इसमें जो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आया है, खाने का काम ये कर रहा है, ये यहाँ पे जो आया है राम वो कर रहा है। तो सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे राम आया था तो वही खाने का काम कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए एक्टिव वॉइस। मगर इसमें देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट की जगह पे आया है वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, काम ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करे तो वो एक्टिव वॉइस। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट काम ना करे, ऑब्जेक्ट काम करे, तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन एक है कि ताजमहल बनाया गया शाहजहां के द्वारा, एक्टिव या पैसिव, पैसिव वॉइस है। क्या बोले हम, ताजमहल बनाया गया शाहजहां के द्वारा, है ना। तो अगर हम इसमें बोले, कोई फिर हाथ उठाएंगे, अगर इसमें हम बोले कि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है ना, तो ये पैसिव वॉइस क्यों है, आगे में कौन आया, ताजमहल आया है और बनाया, तो बनाने का काम ताजमहल किया गया, शाहजहां किया, मतलब ऑब्जेक्ट जो है। मतलब अगर इसको हम लोग लिख के देखें कि ताजमहल बनाया गया शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। अब बताओ जो यहाँ पे आया है सब्जेक्ट के जगह पे जो आया है वो क्या एक्टिव है, वही काम कर रहा है क्या, बनाने का काम नहीं कर, इसका मतलब ये पैसिव एक्टिव है। अब समझ आया कुछ। अब हम लोग इंग्लिश से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सीखेंगे। हम एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया, क्या बोलेगा बनाने के लिए, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेंस टू टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस था हम लोग का, सबसे पहला जो टेंस था वो क्या है, टेंस, सबसे पहला जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब है तो हम बोले, जब इससे रिलेटेड जब वॉइस हम लोग सीखेंगे तो पहले कुछ पूछ ले रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जब तक सिंपल प्रेजेंट टेंस को नहीं समझेंगे तो फिर वॉइस बनाना इम्पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम पहले ही बोले थे, जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो हम बोले थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सबका अपना एक प्रॉपर्टी है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपना प्रॉपर्टी क्या है, अपना एक सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है ना। अगर वही आ गया, अभी हम बोले कि राम आम खाता, वही क्वेश्चन लिखते हैं हम, है ना। तो अगर लिखते हैं कि राम आम खाता तो राम ईट्स ए मैंगो, एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया है कि राम इट्स ए मैंगो, V5, थर्ड पर्सन है तो V5, है ना, राम इट्स ए मैंगो। अब भूल जाओ कि यहाँ पे बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ है, एग्जाम में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही आया, राम इट्स ए मैंगो। तो सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, हमारा काम रहेगा वो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग टेंस को पहचानेंगे, ठीक है। ऐसा तुम्हारा भी अब बात में आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉइस बनाने से पहले उसका पहले टेंस जानेंगे, और टेंस जानने के लिए सबसे पहले वर्ब को जानना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि राम इट्स ए मैंगो आया, अब बोला कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बनाने दे दिया है ना। अब इसमें से सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, टेंस को पहचानना। टेंस को पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है कि वर्ब पे ध्यान दे देंगे। अब वर्ब में आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, मगर वर्ब में V1 वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। देख लेते हैं, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद मेन वर्ब आया है इट्स, इसका मतलब ये कौन है, वर्ब का पांचवा रूप, इसका मतलब ये ऐसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सेंटेंस में बोला जाए तो कौन है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन, क्या है, अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। अगर इसमें डू या डज
फ्रंट में नहीं आया इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन नहीं है। इसमें कोई WH वर्ड नहीं आया इसका मतलब इसमें कोई WH क्वेश्चन है। इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन एकदम अफर्मेटिव क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग को बनाने का तरीका है। तो एक 3 जो बेसिक रूल है उसको अपने दिमाग में बांध करके रखो। ये जब तक वॉइस बनाएंगे तब तक यही वाला बेसिक जो रूल है हम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्या तीन बातें हैं, उसको अपने कहां पे बांध के रखो, घुटना में बोलो, दिमाग में बोलो, कहीं पे भी बांध के रखो। क्या बांध करके रखना है? कोई भी टेंस है, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। कोई भी टेंस तो अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया ना, अगर टेंस चेंज होता जाए टेंस चेंज हो या जो भी, हम अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, सभी के लिए वही है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो 3 चीज की बातों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात क्या कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग जानते हैं, ये कौन ऑब्जेक्ट है ना। तो अब हम लोग इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, हम लोग पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं। तो जब भी किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाए तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे, और सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये पहला मेरा बेसिक रूल ध्यान रहेगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसको लिखाने की जरूरत है क्या, दिमाग में रहेगा। और एक बात नहीं, एक चीज ध्यान में रखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में रेस्ट आ जाता है, रेस्ट है ना, तो हम ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं। ऐसा मत समझो कि लास्ट वाले को फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को लास्ट में, ये रॉन्ग है। दिमाग में ऐसा कभी भी नहीं रखना, लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट को लास्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, एक रूल समझ आया कि एक्टिव को पैसिव में, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस भूल जाओ, अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव को पैसिव में बदलने के रूल क्या है, 3 मुख्य बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेंगे, पहला। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन में जो वर्ब का कोई भी रूप है, क्या बोले, क्वेश्चन में मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई सा भी फॉर्म रहे, मगर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम वर्ब का थर्ड रूप का इस्तेमाल करेंगे। चलो एक चीज हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक तरफ से बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक तरफ से रूल, बस तुम लोग को समझने के लिए। हम क्या बोले, सबसे पहला रूल क्या बोले कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो। चलो ठीक है, पहला नंबर रूल, अगर हम पहला नंबर रूल ये है। दूसरा नंबर रूल क्या बोले कि क्वेश्चन में वर्ब का कोई सा भी रूप रहे, मगर कयामत भी आ जाए, मगर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, दुनिया इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए, आसमान जमीन में, जमीन आसमान में चला जाए, मगर फिर भी जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो, क्वेश्चन में कुछ भी हो, वर्ब का कोई भी रूप हो, मगर आंसर बनाते वक्त हम वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट याद रहेगा। वर्ब क्वेश्चन में वर्ब का कोई सा भी रूप रहे, मगर हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज है, इसमें हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, लास्ट में देखते हैं हम लोग इसको बनाने का तरीका देख लेंगे। अब एक चीज बात है कि देखो ये रूल समझ आया क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये वगैरह वगैरह बात है। अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं हम और कुछ समझते हैं। अगर ये बोला जाए, इसको इसके लिए हमें ना आंसर के लिए हम यहाँ जगह छोड़ते हैं कि हम यहाँ आंसर बनाएंगे इसका। अब हम समझते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस, यहाँ पे क्या लिखे हम, एक्टिव वॉइस ये रहे, क्या रहे, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है V1 या V5, मतलब और ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट रहे या रहे। इसका मतलब हम क्या लिखे, कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर सेंटेंस, अगर क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे एक्टिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये कौन सा सब्जेक्ट है मालूम है, जो घसीट के लाएंगे यहाँ पे, जो सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला जो बनाएंगे वो। चलो ठीक है, अब V1 या V5 वाला क्वेश्चन आए तो पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर लगा देंगे। ये कब लगाएंगे, सब में लगेगा क्या, नहीं, ये सिर्फ ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। हम टेंस के लिए बोले थे ना, सबका अपना अपना क्या होता है, प्रॉपर्टी है, तो इसका भी अपना एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम, जैसे मान लो हम कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम तुम लोग को क्या बता रहे हैं, तुम हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल दिए ना तुम लोग, तो हम तुम लोग को क्या बोल रहे हैं कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओए अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर हम V1 या V5 है, तो जब हमको पैसिव वॉइस में तुम लोग बदलोगी तो मेरे साथ इज एम आर लगा देना। ठीक है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो पैसिव वॉइस में बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब्जेक्ट कौन वाला, इसी वाला सब्जेक्ट है क्या, नहीं, उसका जो घसीट के लाए वो वाला सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर लगाए। अब हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। यहाँ पे V1 या V5 आया क्वेश्चन में, मगर पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, हमको क्या बोले थे, बाय, उसके बाद बोलता है एजेंट, बाय एजेंट लगाना होता है। तो बाय एजेंट क्या होता है, बाय तो समझिए कि बाय लगाना होता है। ये एजेंट कौन है मालूम है, हम लोग अभी तो देखे कि जो ऑब्जेक्ट को घसीट के लाए तो वो किसको क्या बना लिए, सब्जेक्ट, मगर जो सब्जेक्ट को घसीट के लाए वही तो क्या कहलाया, एजेंट कहलाया। चलो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बना लेते हैं। चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं राम इट्स ए मैंगो, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस भाई साहब ने क्या कहा कि अगर हमको हम कहीं भी दिख जाए तुमको सिंपल प्रेजेंट टेंस या सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 हमको दिख जाए, तो जब हमको पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो बात की बात है, मगर इज एम आर लगा देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या लिखे पहले, ए मैंगो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बना, ए मैंगो, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लगाना है, तो बताओ इज या एम या आर, इज लगेगा,
उसके बाद सब्जेक्ट भी लगा दिए, इज एम आर में से एक भी लगा दिया। उसके बाद क्या चाहिए हमको, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऊपर में जो भी रहे हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब इसमें कौन, इट्स है, इट का थर्ड फॉर्म इटन होता है। चलो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा दिया, क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब एजेंट घसीट के लाएंगे तो राम को राम, तो राम का राम लिख देंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उस पर क्या करेंगे, हम वर्ब पे फोकस करेंगे। वर्ब पे फोकस इसलिए करेंगे कि वही वर्ब हमको ये बताएगा कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले मेरा वर्ब पे किया नजर, तो नजर देख रहे हैं राइट नहीं लिखा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है। राइट भी लिखा रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु सर इधर देखिए, उसका दोस्त है ना, तो राइट है, इसका मतलब ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद फिफ्थ फॉर्म आना सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। तो हम बोले थे, हम लोग को ये याद है, सबको याद होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बार बार हम चिल्ला के इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर लगा देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या रहता है, कोई भी वॉइस आए जाए, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट को क्या करें, सब्जेक्ट को बना ले, और सब्जेक्ट को क्या करें, ऑब्जेक्ट बना ले। तो मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए लेटर सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए हमको, इज एम आर, तो हम लोग क्या देंगे, इज। उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटन। उसके बाद क्या लगाना है, बाय लगाना। उसके बाद एजेंट कौन है, रोहन। ये तो बन जा रहा है। अच्छा, एक चीज हम लोग इसमें ध्यान दिए हैं कि जो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को घसीट के लाए हैं, सब्जेक्ट बना लिए। इस सब्जेक्ट को घसीट के क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। तो ये तो नाम है, एक नाउन है, इसलिए जाके वहां जैसे का तैसे रखा जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब हम लोग प्रोनाउन को देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नहीं समझ आ रहा तो कुछ देख लो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे बोले, यहाँ साइड में लेते हैं, हम यहाँ पे बोले सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के जगह पे जो है वो सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट के जगह पे होता है वो है सब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम बोले तो, अगर हम बोले अगर कोई सब्जेक्ट के जगह पे है तो वो आई लिखाएगा, मगर उसी आई को, अगर कोई प्रोनाउन जैसे आई सब्जेक्ट के जगह पे है तब तो वो सब्जेक्ट आई लिखाता है। मगर इसको जैसे हम लोग घसीट के कहाँ ले जाएंगे, तो हमको वहां आई नहीं लिखना पड़ेगा, आई का ऑब्जेक्टिव रूप लिखना पड़ेगा, मी। एक चीज को दो तरीके से याद रखो, अगर आई है तो सब्जेक्टिव केस, उसको हम लोग अगर ऑब्जेक्ट में ले जा रहे हैं किसी कारण से, तो वहां पे क्या लिखाएगा। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और उसको हम सब्जेक्ट के जगह पे ले जा रहे हैं, तो आई। दो तरीके से याद करना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव है। कैसे, हाँ तो वो लिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर हम बोले वी का क्या होगा, अगर कोई सब्जेक्ट के जगह पे है इसका मतलब वी लिखा रहेगा। अगर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मालूम है, अस। क्या होता है, अगर अस कहीं लिखा हुआ तो हम समझेंगे कि ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस लिखेंगे या वी, तो फ्रेश हो जाए। कहीं अस लिखा हुआ है और उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं तो क्या अस लिखेंगे, वी। थोड़ा सा दम लगाओ, गुड। तुम तो ईद का चांद इतना देर बाद। उसके बाद अगर हम बोले यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। अगर हम बोले ही का क्या होगा, हिम। अगर हम बोले हिम, कौन सा केस है, अगर उसको सब्जेक्टिव ले जाए तो, गुड। अगर हम बोले सी का क्या होगा, हर। अगर हम बोले दे का क्या होगा, तो होगा डेम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि आई ओए सन, अगर इट रहा तो इट का इट ही होगा। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, सुल्फियाना खड़ा हो जाए। सबसे पहले हम लोग का काम रहता है कि टेंस पहचानना, और टेंस पहचानने के लिए हम लोग का सबसे पहला काम वर्ब को देखना। वर्ब देखे, कौन है वर्ब, कौन, सिंग लिखा हुआ है ना, तो कौन सा, ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हुआ, ये तो V5 नहीं है, V1 है। क्या बात है, समझ रहे हैं, V1 रहे या V5 रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाया जाता है। तो जब भी एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या बोलता है वो, हमको इजेमार में बदल देना। चलो ठीक है, इसको अगर बनेंगे हाईलाइट, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो चलो सुफियान आंसर बताओ क्या करें। मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले, तो ये इसमें से कोई है क्या, इसका मतलब इंटरचेंज तो हो नहीं रहा, इसमें से कोई है ऑब्जेक्ट क्या, नहीं है ना, इसका मतलब इंटरचेंज होगा क्या, ए सॉन्ग का ए सॉन्ग ही हो जाएगा। चलो ये सॉन्ग लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे सुफियाना, इज देंगे, इसमें से इज देना है ना, इज एम आर, तो क्या देंगे, इज देंगे। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। उसके बाद बाय लगाना है। अब आते हैं एजेंटवा पे। हमारा एजेंट है आई, मगर ये क्वेश्चन में है सब्जेक्ट के जगह पे, मगर इसको हम घसीट के ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो ऑब्जेक्टिव रूप भी, कपड़ा भी तो वही पहनना होगा ऑब्जेक्ट वाला, तो आई का ऑब्जेक्टिव कपड़ा कौन है, तो मी हो जाएगा, ना कि आई होगा। तो एक तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से देते हैं, अफर्मेटिव से ये भी पढ़े ना, जो अफर्मेटिव सब समझ गया है टेंस वाला भी, और ये भी, उसके लिए नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है। इसका देखते हैं आंसर, देते हैं ना, इधर एहसान अंसारी, इसका आंसर देखते हैं, मैच करते हैं किसका किसका सही है।
सही है सबका, गुड। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रीड। लास्ट वाले पे ऐसा है ना, इसका मतलब सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो वो कैसे लिखा रहता है, कैसे पहचानते, किसी को है ध्यान में क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर नेगेटिव में रहता है तो कैसे पहचानते हैं? डू या डज के साथ नॉट रहेगा, नेगेटिव मतलब नॉट होना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक खासियत है कि नॉट सिर्फ ऐसे नहीं आता, डू या डज के साथ नॉट आता है ना। तो अगर हम बोले कि जैसे कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लिए थे कि मैं आम खाता हूँ, लिखे थे ना, अगर बोले कि मैं आम नहीं खाता हूँ तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? आई डू नॉट ईट ए मैंगो। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है ना, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सबसे पहला मेरा काम टेंस को पहचानना। टेंस को पहचानने के लिए वर्ब पे आते हैं। वर्ब देख रहे हैं यहाँ पे कौन? वर्ब का पहला रूप है। वर्ब का पहला रूप जो है, वर्ब का पहला रूप जो है वो क्या कहला है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और बोलता है कि जब जब हमको तुम दिखो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमको बदल दो, हमको बदल दो इज एम आर में, हमको बदल दो। बेसिक वाला तो सब में जाएगा ना, हमको किसमें बदल दो? इज एम आर में। तो बदल दो, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ए मैंगो हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए? इज चाहिए है तो इज दे देंगे, इज एम आर में से इज चाहिए तो दे देंगे। अब देख रहे हैं इसमें नॉट आया है तो इसमें भी क्या दे दें? नॉट आया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, इटन बाय मी। अच्छा इसमें कुछ अलगपन लगा क्या? कोई अलगपन नहीं, बस यही अलगपन है, बस नॉट आया तो लिख दिए। जैसे हम लोग अफर्मेटिव बनाए, डू का कोई यूज नहीं, डू सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है, एक्टिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में उसका कोई इस्तेमाल नहीं। बस ये हमको हिंट्स देने के लिए आ रहा है कि हम कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये हम लोग को हिंट्स देने आ रहा है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट हमको बदलो ना इज एम आर के साथ, और नॉट आया तो नॉट लगा। उसी तरीके से अगर इसी तरीके से यस नो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दे दे तो, अच्छा पहले नेगेटिव का क्वेश्चन जब हम बनाए हैं, एक क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, है ना। अगर हम देते हैं क्वेश्चन कि सीता किल्स ए स्नेक, सीता किल्स, सॉरी इसमें हम नेगेटिव वाला देने वाले हैं। तो सीता डज नॉट किल ए स्नेक। क्वेश्चन क्या है कि सीता डज नॉट किल ए स्नेक। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। उसके बाद यस नो क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव क्वेश्चन। नेहा ऐसे ही राइट बोल देंगे ना आंसर, इसका आंसर होगा, प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा? जैसे नेहा कहा है कि ए स्नेक इज किल्ड बाय, सॉरी ए स्नेक इज नॉट किल्ड बाय सीता। अब नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ना। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, अभी नेगेटिव पढ़े ना, हम लोग का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जब हम लोग बोर्ड में पढ़ते हैं तो हम लोग आधा से ज्यादा ध्यान लगता है कि छाप के हम लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे। अगर हमको छापाना ही होता तो मैम, तुम लोग का मैम के जैसा हम लिखवाते नहीं इतना इतना। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि सुनो, सिर्फ सुनने से होता है, बोलने से तो सब होता ही है, सुनने से भी बहुत कुछ होता है, समझते हैं। बोलने से सब नहीं होता है, सुनने से भी बहुत कुछ होता है। सुनो, पेन एकदम रख दो सामने, अभी हमको पेन की जरूरत नहीं है, बस सुनो और ध्यान से समझो। हम यस नो क्वेश्चन दिए हैं, किसका यस नो क्वेश्चन? कौन सा टेंस पर है? मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यस नो क्वेश्चन। अगर कोई टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस हम लोग को मालूम है कि सबको टेंस पहले पढ़ा चुके हैं ना, जो नया है तो वो बात की बात है, मगर पहले टेंस पढ़ा दिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव भी पढ़ा दिए, नेगेटिव भी पढ़ा दिए, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है हम लोग जानते हैं ना। डू यू नो राम, क्वेश्चन मार्क दे दिए। आया डू यू नो राम। तो सबसे बड़ी बात हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में यही दे दिया, बार बार एग्जाम में दे रहा है वही क्वेश्चन, एग्जाम में यही दे रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले टेंस पहचानना, टेंस पहचानने के लिए वर्ब को पकड़ेंगे। वर्ब मेरा कौन है? नो, नाउ नहीं पढ़ते हैं इसको, नो ही पढ़ते हैं ना। तो नो देख रही है, वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब। मगर ये तो इससे पहचान ले लो कि ये वर्ब का पहला रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक और आदमी है जो हमको सेंटेंस भी बताने के लिए आया, मालूम कौन? डू आया है। तो ये डू सब्जेक्ट के बाद आया या पहले? अगर डू या डज सब्जेक्ट के भी पहले आ जाए, ध्यान से समझेंगे, अगर डू या डज सब्जेक्ट के बाद आता है, नो रूप लगता है तो नेगेटिव है।
अगर डू या डज सब्जेक्ट के पहले आए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है, मगर ये यस नो सेंटेंस है ना। तो यस नो सेंटेंस जो भी रहे, बस हम एक चीज समझ गए, अगर अफर्मेटिव हम बार बार बोले, जो अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अफर्मेटिव सिर्फ सीख गया ना, तो वो पूरा उस टेंस का पूरा सेंटेंस बना लेगा। अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग मान लो कि ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ है कुछ नहीं, मान लो है लिखा हुआ यू नो राम, मान लो यही लिखा हुआ यू नो राम, तो हम लोग जानते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने का सबसे बेसिक 3 रूम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, तो सबसे पहले क्या करें, राम को घसीट के लेके आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि V1 आया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, इसका मतलब बोला कि हमको चेंज करो इस्तेमाल से, इस्तेमाल लगा हमको तो राम के साथ, मगर देख रहे हैं कि डू पहले आया है तो इसके साथ लगने वाला भी इस्तेमाल पहले, राम के साथ क्या लगेगा इज, तो राम के बाद ना लगकर राम के पहले, राम के पहले इसलिए लग रहा है क्योंकि डू पहले आया या डज पहले आएगा, तो ये वाला रूल हम लोग आजमाएंगे। जब तुम यस नो क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन से हमको डरा रहा है, तो हम भी यस नो क्वेश्चन से ही तुमको आंसर देंगे, बुझ रहे हैं, हम नहीं मतलब तुम लोग सब। जब यस नो क्वेश्चन में क्वेश्चन है तो यस नो क्वेश्चन में हम जवाब भी दोएगा, है ना। इज होता है, कभी कभी होता है, टाइम वाला खुश हो रहा है। इज राम, राम इज या इज राम, राम इज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक यस नो क्वेश्चन है, डू पहले तो राम के साथ आने वाला वर्ब इज एम आर भी पहले, तो इज राम, उसके बाद क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट दे दिए, इज एम आर दे दिए, नॉट देना है क्या, नॉट नेगेटिव है क्या, क्वेश्चन में नॉट है क्या, तो नहीं है, जैसे को तैसे तो करना है, तो जैसे का तैसे तो है ही नहीं, नॉट नहीं तो देंगे भी नहीं, राम दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, इज एम आर दे दिए, उसके बाद क्या चाहिए हमको, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नॉन होता है ना। और एक बात, अब उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या लगेगा हमको, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब एक बात, हम लोग जब एडवांस थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग जानेंगे कि नॉन के साथ जो बाय लगाए ना, एक्चुअल में यहाँ पे टू लगेगा, बट अभी तुम लोग को नहीं, अभी तुम लोग बाय लेके ही चलो, जब हम लोग एडवांस सीखेंगे तब बता देंगे कि नॉन के साथ टू क्यों लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोले कि बन जाएगा ये यस नो भी, ये गुम्बद जैसा चेहरा क्यों करके यस नो हो जाएगा। क्वेश्चन, डज ही स्पीक, डज ही स्पीक, डज ही स्पीक बंगला, बंगला या बंगाली, In Bangla, in only Bangla, सिर्फ बंगला, इन उन कुछ नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, नहीं अभी बनाना होना का नाम मत लो, स्टार्ट करेंगे तब बनाना, बनाना बनाना। दूसरा क्वेश्चन नहीं तो रखेंगे तब, अभी रखिए, बनाना है, बात करके बात बनाना, हां से do they cut the tree, do फिर they, do they cut the tree, cut the tree, वो क्या सोच रही थी, कटरी। पहला नंबर क्या बोले, स्पोकन, हाँ बनाओ। क्या हो गया, जब बन गया देख लेंगे तो। जाओ आराम
जल्दी जल्दी गाय की यहाँ पहले करता है बांग्ला आरिफा इसको बंद कर दो, तो बंद कर दो, तो बहुत लंबा जा रहा है। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यस नो क्वेश्चन दिए थे ना, अब यस नो क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा आंसर देख लेते हैं। इसका बनेगा कैसे? हम लोग तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सही से पढ़े हैं, उसके लिए नेगेटिव कुछ नहीं है, उसके लिए यस नो कुछ नहीं है, उसके लिए डब्ल्यू क्वेश्चन है। चलो यस नो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डज आया है, डू डज आया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और डू या डज पहले आ गया है एकदम, इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन है। चलो बनाते वक्त क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए डज को हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग लिखा हुआ ही स्पीक, बंगला लिखा हुआ है ना, तो सबसे ऑब्जेक्ट को पहले क्या बना ले हम लोग, सब्जेक्ट बना ले, तो बंगला लिख देते हैं। अब बंगला लिख दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे उसका पैसिव वॉइस बनाना रहता है, इसे मार्क, तो बंगला के साथ इज लगेगा। तो देख रहे हैं अब हटा के डज पहले आया है, तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, उसके बाद ना लगकर पहले लग जाएगा, मतलब इज बंगला, तो मतलब सब्जेक्ट भी दे दिए, इज एम आर भी दे दिए। अब चाहिए हमको क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिर्फ वर्ब नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म दुनिया इधर उधर हो जाए मगर फिर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। उसके बाद क्या लगाते हैं, बाय, उसके बाद हम लोग एजेंट को घसीटेंगे हिम, मतलब ही का हिम हो जाएगा। उसी तरीके से इसको बनाएंगे। चलो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, द ट्री लेंगे, है ना, इसके साथ इज लगेगा तो इसको पहले लिख देंगे, इज द ट्री, उसका थर्ड फॉर्म कट का कट होता है, उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद द सॉरी देम। अब एक क्वेश्चन जो था, जो अभी हम दिए थे, ये था क्या, ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यस नो क्वेश्चन। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट सेंटेंस देखेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लें। अब हम क्या दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं, सबको मालूम होगा। कोई सेंटेंस में एक कोई डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए, जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, हाउ, ये सब आ जाए, इसका मतलब व्हेन, ये सब आ जाए, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। तो देख रहे हैं ये डू आया है, इसका मतलब ये कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मगर वाई आया है, एक डब्ल्यूएच वर्ड आया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, हम एक वर्ड को छुपाएंगे ना, तुम लोग को कुछ याद आ जाएगा। अगर इसको छुपा दिए, कुछ याद आ रहा है यस नो क्वेश्चन, तो इसको बनाने के अभी जो सीखे हैं वो बन जाएगा, तो आराम से सीख जाएंगे। अगर हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने के लिए इसको भी छुपाते हैं हम लोग ना, तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इंग्लिश हो गया है। अब इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इजेमार, तो हम जानते हैं कि डू पहले आया है, तो इंग्लिश के साथ लगने वाला इजेमार भी पहले आएगा, तो इंग्लिश के साथ तो पहले आएगा। और एक चीज देखो कि डब्ल्यूएच वर्ड जैसे आता है वैसे वहीं का वहीं उतार दो, वाई इज इंग्लिश, उसके बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का सब्जेक्ट दे दिए, इसे मार दे दिए, ये तो जैसे कहते उतार दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद इंग्लिश नहीं, बाय देते हैं, उसके बाद यू। कहाँ भारी था, कुछ भारी था, और बना लिया, गुड, कुछ भारी नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म, उसका चारों सेंटेंस खत्म। तो अगला टेंस हम लोग पढ़ेंगे, या अगला टेंस पढ़ेंगे या अगला वॉइस पढ़ेंगे। तो टेंस थोड़ा सा हम लोग पहले से पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, तो अगले दिन थोड़ा सा टेंस के बारे में चर्चा कर लेंगे, कंटिन्यूअस के बारे में, और उसी से रिलेटेड क्या बना लेंगे।